Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is the fantastic topic, Jandar topic, interesting topic, exponent and power. Exponent and power, this topic helps you in competitions form also. In competitions, a lot of questions asked by from this topic. इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरिथमेटिक के रूप में, आपका मेंसुरेशन से पूछे जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अलावा आप जब आगे बढ़ेंगे तो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स और ये यूजुअल लाइफ के लिए भी बेटर है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। दोनों का मतलब एक ही है, बस वही है कि पढ़ने के लिए हम पावर का नाम लिखते हैं, यूज करते हैं वर्ड का, और लिखने के लिए एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट होता क्या है? Exponent shows that how much times base multiplied by itself. ध्यान दीजिए बेटा, जैसे लिखा हुआ है 3 के पावर 5, 3 to the power 5। अब यहां 3 क्या है? बेस, और 5 क्या है? एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है? 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। कभी भी बेस और एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई नहीं होता, दिमाग में बैठा लीजिए। नेवर मल्टीप्लाई टू ईच अदर बाय बेस टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये शो करता है कि बेस कितनी बार एक अपने आप में डांस करेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंट ये शो करता है कि जो बेस है वो आपस में कितनी बार डांस करेगा, ठीक है? तो 3 जो है 5 टाइम्स यानी 5 बार डांस करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट 5 है। अगर x पावर 3 है, x क्यूब पढ़ते हैं इसको, x इंटू एक्स इंटू एक्स का 3 बार मल्टीप्लाई। ये एक्सपोनेंट एंड पावर होता है। भाई किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सपोज करिए 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 2 के पावर 6 हो जाएगा। भाई कैसे निकालेंगे? 64 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए, ये देखते जाइए जब तक 1 ना आ जाए। 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6 होगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। तो बेस और एक्सपोनेंट का कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। बस ये ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंट ये शो करता है कि बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब लाज ऑफ एक्सपोनेंट, लाज ऑफ, अब अगर बेस सेम होते हैं और एक्सपोनेंट डिफरेंट तो मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ऐड हो जाता है। अगर डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय ए टू द पावर, इसको अपान भी लिख सकते हैं, अपान ए टू द पावर एन, ये होता है m माइनस एन। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं और डिवाइड में एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है। ए टू द पावर m होल के पावर n को लिखते हैं ए टू द पावर m इंटू n। अगर a अपान b के पावर m है, इसको लिखते हैं a टू द पावर m अपान b टू द पावर m। ध्यान दीजिएगा, और है अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है, इसको लिख देते हैं a इंटू b होल के पावर m। ध्यान समझना बेटा, अगर a टू द पावर माइनस m है, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। 1 अपान a टू द पावर माइनस m है, तो ये a टू द पावर m हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए, इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, देयरफॉर a इज इक्वल टू b हो जाएगा। एंड a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, देयरफॉर m इज इक्वल टू n हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट और राइट साइड में बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, और एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस इक्वल होंगे। इस तरीके से हमें इतने लाज ऑफ एक्सपोनेंट का। और एक चीज और है, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 हुआ तो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है? किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है, 1 लाख टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो यही है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे जिसे मैं कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 13.1 देखिए,
कुछ है नहीं बेटा। 30.1 30.1 क्या कर रहा है चिल्ला चिल्ला के, ध्यान समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट 2 to the power 10 है, 2 का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 का 10 में मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 2 जा 1024, ये आपका आंसर। इसके बाद है 13 क्यूब, सेकेंड है यानी 13 इंटू 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 169 इंटू 13 हो जाएगा, 2917 आएगा। 39 या 117 कैरी 11 78 78 11 89 को 9 कैरी 8 और 31 या 13 और 13 8 21, ये आ गया। मल्टीप्लाई करना होगा। थर्ड है 11 की पावर 3, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। फोर्थ है 7 टू द पावर 4, इट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, इंटू 7 7 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 या 2 30 कैरी 3 21 3 24, ये आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना आपका काम है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर 3 टू द पावर 5 और 5 क्यूब। फर्स्ट 3 टू द पावर 5 और 5 क्यूब, तो 3 टू द पावर 5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 जा 27 3 जा 81 3 जा 243 और 5 क्यूब का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। कौन बड़ा हुआ, 3 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब। इजी। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 6 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 6, तो 6 टू द पावर 4 निकाल लीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1296, ठीक है, कितना आएगा। और 4 टू द पावर 6 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करें 4 4 जा 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256 और 256 4 जा 4 से जा 24 4 है 20 22 और 4 जा 4 4 जा 16 9 4 0 0 4 1 जा 4, ये आ गया। तो अब इसमें कौन बड़ा हुआ, 4 टू द पावर 6 इज ग्रेटर देन 6 टू द पावर 4। तो जब इस तरीके से आप निकाल लेंगे, बच्चे हुआ एक और है 4 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 4, ये खुद से करिए। 4 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करिए और 5 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करिए, जो बड़ा आएगा वो ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। खुद से प्रैक्टिस करने की ज्यादा कोशिश करिए, बिना प्रैक्टिस किए कुछ होने वाला नहीं है। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -8a क्यूब। पावर 3 है तो क्यूब पढ़ते हैं, पावर 2 है तो स्क्वायर पढ़ते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर पे ध्यान देना बेटा, -1 पे अगर 100 पावर है तो 1 होगा, यही -1 पे अगर 99 पावर है तो -1 होगा। क्यों होगा? अगर एक्सपोनेंट इवन में है तो बेस नेगेटिव है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर बेस नेगेटिव है एक्सपोनेंट ऑड में है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होगा -8
इंटू -8 इंटू -8, ये हो जाएगा -512। ओके, इसका सेकेंड है -6 टू द पावर 5, -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू 1 2 3 4 5। आंसर तो माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि 8 में है। अब 6 6 36 216, 216 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 36 9, फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36 कैरी 3, 6 9 54 3 57 कैरी 5, 6 12 5 17 कैरी 1, 6 1 6 1 7, ये आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से -10 टू द पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। -10 टू द पावर 5 पे आंसर माइनस में आएगा, 1 के आगे 5 0 लगा दीजिए बस। अगर 10 के ऊपर जितना पावर है 1 के आगे उतना 0 लगा दीजिए, कहानी खत्म। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 256, तो क्या करिए, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 1 2 8, 2 से डिवाइड करिए 64, 2 से डिवाइड करिए 32, फिर 16, फिर 8 4 2 1, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8। ठीक है, 2 टू द पावर 8। सेकंड है 6 5 6 1, तो आप क्या करिए, 6 5 6 1 के प्राइम फैक्टर निकालिए। पहली बात तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 5 11 12 से 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 जा 3, 8 जा 7 जा, ध्यान दीजिएगा। फिर 3 से 3 7 जा 21, 2 जा 6 9 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6 4 जा 12 3 जा, 3 8 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो अब क्या हो जाएगा? 6 5 6 1 इज इक्वल टू 3 टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 टू द पावर 8 होगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से 243 है, 243 क्या हो जाएगा? थर्ड, देखिए 243 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5। ठीक है, इसी तरह आपका 1000 है, फोर्थ, 1000 को 10 के पावर 3 लिखेंगे, जितना जीरो उतना पावर लग जाएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 5 भी उसी तरह है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सप्रेशन। 5 सेम क्वेश्चन की तरह है, देखेंगे। फिफ्थ भी सेम की तरह है, ऐसे आप फिफ्थ भी लगा लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, हम सिक्स्थ बता रहे हैं, फिफ्थ लग जाएगा। वैसे ही प्राइम फैक्टर निकाल करिएगा। सिक्स्थ 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4, फर्स्ट 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4। 2 क्यूब का मतलब 8, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 8 इंटू 6 25, ये हो जाएगा 8 5 या 40, 5000। सेकेंड है -2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, -2 टू द पावर 4 इंटू, देखो 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? इवन में है तो पॉजिटिव आएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर पे इवन में तो पॉजिटिव आएगा, ये 16 हो जाएगा, i इंटू 81। ठीक है, 3 के पावर 4 का मतलब 81, 16 1 जा 16 कैरी 1, और 16 8 जा 128, और 129, ये हो जाएगा 1296। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड है 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। 2 के पावर 6 का मतलब मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 2 जा 30, 2 और 2 जा 64, i इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 4 जा 100 कैरी 10,
और 25 6 150 10 160, ये आपका आंसर। सारी चीजें क्लियर हैं? तो बेटा इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन 13.1 के लग गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। थैंक यू।